गए हैं, 7 बज गए हैं यहाँ। और अभी चलते हैं कोलोसियम, जो बहुत ही मशहूर साइट है यहाँ की, एंशियंट। वहाँ पे क्या होता था, ग्लैडिएटर्स की फाइट होती थी। एक आंकड़ा है कि वहाँ पे 10,000 इंसान और 15,000 जानवर जो हैं फाइट में कत्ल हुए हैं। तो वहाँ चलते हैं। कहते हैं सुबह सुबह उधर भीड़ कम होती है, इसलिए सुबह देखते हैं जाके कि कैसा माहौल है। कोई प्रोटेस्ट हो रहा है आज, पता नहीं है जी किस चीज़ का प्रोटेस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट है आज। ये देखो रिपोर्टर भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, रिपोर्टिंग चल रही है। तो वही गोरा दिखाते हैं। तो ये है भाई वो कोलोसियम। ये है, यहाँ पे क्या होता था रोमन एम्पायर में, इसके अंदर एक ग्लैडिएटर फाइट होती थी। ग्लैडिएटर फाइट, उसमें एक हॉलीवुड की मूवी भी है ग्लैडिएटर, उसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर अपना बॉलीवुड का माने तो एक मूवी है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, धर्मवीर। उसमें जब वो धर्मेंद्र को सब बैठ के उसको उसके डैडी को ले आते हैं अंदर मारने के लिए, तो वो पूरा माहौल दिखाया हुआ है। तो ग्लैडिएटर मूवी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है वो पूरा, ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर फाइटें कराई जाती थी। तो वही रोम है, दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से है। ये होली सिटी के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले इसी देश में हुआ था। यहाँ पे लगभग 2,500 से आसपास फाउंटेन है। आपको पानी की बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली बोतल होनी चाहिए। और आप यहाँ पे टैब आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं अपनी बोतल को, पी सकते हैं। तो ये मशहूर है अपने खाने के लिए, कल्चर के लिए। एंशिएंट सिटी है, सिनेमा का शहर भी इसको बोलते हैं। बहुत खास बातें हैं इसमें। तो यहाँ पे हनीमून डेस्टिनेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हॉलीवुड की काफ़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पे हनीमून मनाया है। अपने इंडिया में जैसे विराट कोहली ने अपना हनीमून के लिए यहीं पे वो आए थे। तो रोम जो है बेसिकली इटली की कैपिटल है, लेकिन इसको वेटिकन सिटी की कैपिटल भी माना जाता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लगभग 110 एकड़ में फैला हुआ है। और ये इसी सिटी रोम के बीच में है। चलेंगे वहाँ भी, आपको दिखाएंगे वेटिकन सिटी। सबसे पहले जो है शॉपिंग मॉल्स जो खुले थे वो रोम में ही खुले थे। वो खुला था लगभग 110 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ से ही शॉपिंग मॉल की शुरुआत हुई है। तो ये जो है, ये पीछे जो है कोलोसियम जो है, ये वर्ल्ड्स वंडर में शामिल है। ये काफ़ी बड़ा है, इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। और यहाँ लगभग साल में 40 से 50 लाख लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी है इसकी वो है लगभग 50,000 लोग इसमें उस टाइम बैठ सकते थे। तो अभी भी ये बहुत बड़ा है वर्ल्ड वंडर में। तो इसके अंदर जो होता था वो लड़ाइयाँ होती थी वैसे तो, इसलिए लड़ाई के लिए और मनोरंजन के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। और एक एस्टिमेट है कि यहाँ पे 10 लाख लोग मरे हैं फाइट करते हुए, और 5 लाख के आसपास पशु मरे हैं, क्योंकि लोगों को पशुओं के साथ भी लड़ाई करने के लिए यहाँ पे रखा जाता था, जैसे शेर के साथ, हाथी के साथ, ऐसे। ये है भाई वो पूरा कोलोसियम, कम से कम होगा 100 मीटर ऊंचा। हाँ, 100 मीटर ऊंचा तो होगा ये। तो ये है भाई पूरा। तो रोम में है 2100 साल पहले सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। तो यहाँ पे रोम ही एक फर्स्ट वो सिटी थी जहाँ पे कंक्रीट और सीमेंट का आविष्कार इन लोगों ने किया था। और इन्होंने उस टाइम पे एक मंदिर अपना बनाया था। तो उसका जो गुंबद है ना, वो 43 मीटर के व्यास का है, जो आज तक टिका हुआ है, आज तक वो गिरा नहीं है। तो यहीं से सीमेंट का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था रोम सिटी से। आर्किटेक्ट बहुत बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है यार, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे चर्चिज़ भी बहुत ज़्यादा है, लगभग आपको 900 से 1000 चर्चिज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। वेटिकन सिटी जो है, यहाँ पर कैथोलिक चर्च जो है, जो स्टार्ट हुआ था।
तो यहाँ पे आपको बिल्लियाँ भी बहुत मिल जाएंगी। बिल्लियाँ यहाँ पे मारना इलीगल है, बिल्ली को आप मार नहीं सकते और जहाँ पे वो पैदा हुई है वहाँ से निकाल नहीं सकते। अगर आपके घर बिल्ली पैदा होगी तो उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, वो वहीं रहेगी। दूसरा यहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेशन का काम इनका चला हुआ है। दूसरा यहाँ है कि आप यहाँ की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या जो एंशिएंट इनकी साइट्स हैं, वहाँ पे आप बैठ के खाना पीना नहीं खा सकते, वो तो जुर्माना लगा देते हैं ये। और दूसरा ये कि महाभारत में युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था, उसमें जो उपहार लेकर आने वालों में थे वो रोम के राजा के भी जिक्र मिलता है। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे रोमुलस, और उन्हीं के नाम पे इसका सिटी का नाम पड़ा है रोम। तो इजिप्ट और मक्का पर अधिकार करने के लिए इंडिया के महान राजा विक्रमादित्य ने यहाँ के राजा को बंदी बना लिया था और उज्जैन में लोगों के सामने, अपनी प्रजा के सामने उसको घुमाया था। तो ये भी एक किस्सा मिलता है हिस्ट्री से। तो जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ही भीड़ रहती है क्योंकि अभी इनका सीज़न भी स्टार्ट हो गया ना, मार्च एंड से पूरा सीज़न इनका स्टार्ट हो जाता है सितंबर तक। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट रहते हैं। टिकट मैंने बुक कर लिया, टिकट आई है मेरी 54 यूरोज़ की। 1 घंटे का टूर है। कोलिजियम अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है कैसा है। टिकट जो है बेसिकली आपको अवेलेबल नहीं होता, वो 1 वीक पहले या 10 दिन पहले आप लोगे तो इतने का पड़ेगा। तो सेम डे लोगे या 1-2 दिन पहले लोगे तो आपको महंगा ही पड़ता है। ये ऐसा है जैसे अपना दिल्ली में इंडिया गेट टाइप इन्होंने बनाया। ये भी इनकी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये अभी खंडर पड़ी हुई है, इसमें जेसीबी वगैरह चली हुई है, कुछ कर रहे हैं। देखते हैं क्या है भाई। ये है बेसिलिका सांता मारिया। ये है भाई सांता मारिया नोवा। दिस इज द चर्च। हमने यहाँ पे नोट लिख दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है सबको बनाने वाली शक्ति सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये इनका चर्च है अंदर से, ये इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये था बेसिलिका डी सांता मारिया नोवा, एक चर्च था। सभी चर्च तो नहीं देख सकते यहाँ पे, मैं कि चलो एक चर्च तो विज़िट कर ही लेते हैं कैसा था अंदर से। अच्छा था, बढ़िया था। तो यहाँ पे ऐसे टैब लगे होते हैं, यहाँ से फ्री वाटर आप ले सकते हो, तो कहीं पे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है पैसे। तो हम हैं कोलिजियम के अंदर, हमने गाइड लिया हुआ है, गाइड हमारे आगे आगे जा रही है, पीछे आ रहे हैं। And so when I say get in there, you just get in the space, take it, and don't give it up, okay? To see the best show ever. It opens in 80 AD. Why do we need sand? ऐसे ढके हुए थी पहले, To soak up. नीचे इनके रोड थे जहाँ से कुछ But not भी just. आ सकता। तो ये देखिए भाई, इन्होंने बिल्लियों के अंदर आने के लिए भी गेट बनाए हुए हैं, फ्लैग बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे रोडियंट माउस बहुत होते हैं, चूहा वगैरह, तो वो उनको खा लेती हैं, तो फ्री में इनका काम चल जाता है। बीमारी होती नहीं है चूहों वाली, तो मिलते नहीं हैं देखने को चूहे। तो ये मेरा ग्रुप है सारा, वो हमारी गाइड आगे जा रही है।
neither was being able to see each other's bits because, as you can Ancient see, toilets. I can sit right next to you. And quite literally, the urinal, Where toilet? let's say Vespasiano, it's named Ancient after the Wales guy toilet. who built this building. यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है। आगे चलते हैं ऊपर। वही रेस्टोरेंट आए हुए हैं पत्थर पे। T'en as un qui a fait les petits dessins avec les gladiateurs célèbres. Là, il y a un réfière. ज़्यादा Because coins, of two different areas. ancient But Rome. right, ये है इनके बर्तन। ये देखो इनके डाइनिंग टेबल। ये है कपड़े। ये है किचन। और ये मांस खाते थे। Coloured awning, a tent top. This was operated by. ब्रिज का मॉडल रखा हुआ है। ब्रिज का मॉडल यहाँ रखा हुआ है, कैसे ये ब्रिज बनाते थे। ये सब उन्होंने लिखा हुआ है बुक में, डॉक्यूमेंटेड है कैसे करना है, क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है सब। इन्होंने ऐसे बनाया था भाई इसको, म्यूज़ियम को रस्सी से खींच के पत्थर पे। ये देखिए भाई, रोम को अपने इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। ये देखिए सबका आविष्कार यहीं रोम में हुआ है, ऐसे पत्थर को। ये देखिए भाई, ये मशीनरी पुराने टाइम की, लकड़ी की, पत्थर उठाने की। ये इस चीज़ को घुमा के नीचे रस्सी इसमें टाइट होती थी, ये रोलर था और ये खींचता था पत्थर को। इनका पिलर बनाने का यहाँ इन्होंने रखे हुए अपने इंजीनियरिंग के, जो जैसे ये काम करते थे, कैसे कैसे लिफ्टिंग करते थे, कैसे कैसे बनाया इन्होंने। तो म्यूज़ियम टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा। ये है पूरा क्लोजियम अंदर से। धूप निकली हुई है भाई, दिन बहुत बढ़िया है आज। तो वहाँ चलते हैं, नीचे भी जाएंगे।
ये मेन स्टेज होती थी और स्टेज के नीचे का स्ट्रक्चर इन्होंने खोद के निकाला हुआ है और यहाँ पे गेम वगैरह होते थे एनिमल्स के साथ भी, बंदों के साथ भी, और जो जीतता रहता था उसका जो है ओहदा जो था, उसकी पोजीशन जो थी वो बढ़ती रहती थी, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती रहती थी साथ के साथ। लेकिन ये है कि कई लोग मरते भी थे गेम्स में, फाइट्स में। ये था यहाँ से अंदर गिराते थे बंदे को। ये पहले ऐसे जैसे इन्होंने वुडन की बनाई हुई है ऐसी थी इसके ऊपर सारे। तो कोलोसियम देख लिया है भाई, अब चलते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये है कि दुनिया के सबसे छोटा देश इसको माना गया है। ये केवल 110 एकड़ में है और देखने के लिए काफ़ी सुंदर है, तो वहाँ लेके चलते हैं, शाम को देखते हैं वेटिकन सिटी। ये है वेटिकन सिटी का मेन स्क्वायर, स्क्रीन लगी हुई है, शाम को शायद इधर कोई प्रोग्राम चलेगा। फाउंटेन है, बहुत पब्लिक है भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक है इधर, बहुत ज़्यादा। ये है पूरा स्क्वायर। कुर्सियाँ लगी हुई हैं भाई, यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता होगा रात को। स्क्रीन लगी हुई है दोनों तरफ और कुर्सियाँ, लेकिन भीड़ बहुत है भाई। ये रहे लैंप, इतने बड़े भवन के इतने बड़े बड़े लैंप। तो ये है इनका मेन भवन और इसमें जाने के लिए वहाँ हो रही है एंट्री, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं है तो हम अंदर जाएंगे नहीं, तो हमें टिकट लेना भी नहीं था अंदर जाने के लिए। तो यही है मेन। तो ये है बेसिलिका डी सैन पेड्रो म्यूजियम इनका जो भी था। जी घूम लिए हैं वेटिकन सिटी। मेन वैसे यही है इनके स्पोर्ट देखने का, कहीं पब्लिक ज़्यादा आती है। और एक यहाँ पे फोर्ट भी है, वो यहाँ से थोड़ी दूर है 10 मिनट्स की वॉकिंग पे, तो वहाँ बाद में चलेंगे। पहले यहाँ देखते हैं नाइट का व्यू, क्योंकि नाइट का व्यू यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो नाइट में मेरे को कुछ पिक्चर्स भी ले लूँगा और 1-2 वीडियो भी बना लूँगा। तो अभी लाइटें जगनी स्टार्ट हो गई हैं, आधा घंटे बाद ये पूरी रात हो जाएगी, फिर लेते हैं नाइट का व्यू। A few moments later. तो रात हो गई हैं, लाइटें जग गई हैं, दिखाते हैं। तो ये ऐसा कुछ है रात में, लाइटें वाइटें काफ़ी लगाई हुई हैं, बहुत अच्छा सुंदर। और यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी रहती है, वो खड़ी है उधर 24/7। तो ये था इसका नाइट का व्यू। अभी चलते हैं दूसरी साइड पे, अगर वो खुली हुई तो देखते हैं। यहाँ पे एक फोर्ट है 10 मिनट की दूरी पे है, उस पर चलते हैं। तो दूर से ही देखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री तो बंद है। और रिवर आएगी, रिवर से देखते हैं उसको। ये भाई बहुत लंबी रोड है, यहाँ तक आने के लिए कम से कम ये होगी 1 माइल की तो होगी ये। तो ये है जी वो फोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या लाइटनिंग की हुई है भाई, पूरा चमक रहा है। और ये है इस नहर है, पता नहीं नदी है इसके किनारे।
म्यूजियम। ये एक प्लेस है, यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट वगैरह हैं, स्क्वायर सा है, बीच में रेस्टोरेंट, साइड में रेस्टोरेंट है, बीच में खाली है। और ये एक फाउंटेन यहाँ पे लगा हुआ है। ये है यहाँ पे पिज़्ज़ा करके कुछ है इनका। तो जी ये है वो चर्च, और इसका जो गुंबद है वो 43 डायमीटर का है, और 2000 साल पहले इसको बिल्ड किया था। तो ये फर्स्ट टोम जो बनाया गया था वो सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाया गया था, क्योंकि ये 2000 सालों से ऐसे ही खड़ा है। भूकंप भी आए हैं, सब काम हुए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इंजीनियरिंग तो इनके पास है और थी भी रोम को अलग पास। तो जी ये है वो फाउंटेन, वर्ल्ड का बिगेस्ट फाउंटेन और इटली का मोस्ट विजिटेड प्लेस। बहुत है। राम राम जी सब ना, आज फिनिश रोम सिटी टूर आज ख़त्म हो गया। पिज़्ज़ा खा के अब जाते हैं सुबह निकलना है वेनिस के लिए। तो नेक्स्ट वेनिस की वीडियो डालेंगे, तो वेनिस की वीडियो देखना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।